गौतम बहुत उम्मीद कल मम्मी तो खर्चा भी नहीं दे तो हम लेकर जो हमरा ये के फोर्स में इनकी तैयारी पूरा करबो। एनसीसी में था। पहले हमारे बड़े भाई एक गुजर गए, उनका दुख अभी खोए भी नहीं थे, भूले भी नहीं थे। हाँ हाँ, कितने साल पहले? 5 साल पहले। 5 साल पहले। हाँ, उस दर्द को हम लोग भूल भी नहीं पाए और भगवान इतना बड़ा हमें दुख दे दिया। पापा खोने के बाद उस पर हम हिम्मत करते थे, मतलब फिर वही समझाता था हमको, भैया आप टेंशन नहीं लीजिए। नवादा जिले के करमचक गांव में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पिछले रविवार को गौतम नाम का एक युवक की मौत हो गई थी। गौतम अपने घर का होनहार लड़का था और वह एनसीसी कैडेट था। देश सेवा करने का उसका जज्बा था, लेकिन वो जज्बा और सपना अधूरा रह गया है। फिलहाल इस वक्त हम गौतम के घर के पास मौजूद हैं। आप सामने में देख लीजिए, पूरे परिवार शोक संतप्त हैं। इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उनके इधर चाचा जी हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। कैसे घटना घटी और कैसा लड़का था गौतम? लड़का तो सर उसका जैसा इस गांव में नहीं है। इस गांव के किसी भी सदस्य से आप राय ले सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, फिटनेस, हर एक चीज़ में अव्वल था। मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न, इंटर फर्स्ट डिवीज़न, बीए पार्ट 1 में उसका एडमिशन था। नवादा में भी थोड़ा सा हम लोग का घर है, वहाँ रहता था सब परिवार के देख रेख में। और अचानक वो फुआ के यहाँ मेरा भाई आया हुआ था, बाइक से छोड़ने गया। एक दिन पुनः वो गांव भी आया और सारे गांव ग्रामीण से मिलकर अपनी आंटी को लेकर वो नवादा पहुंचा। वहाँ 6 बजे सिस्टर के यहाँ, फुआ के यहाँ बोला कि छोड़ के आते हैं, और वहाँ रात में खाना वाना खाया, सबसे बातचीत किया। सुबह 8 मॉर्निंग उठा भी, और अचानक से उनके घर में आंगन में थोड़ा सा श्वास लिया और चक्कर आया। चक्कर आने के बाद वो गिर गया। गिरने के बाद हमारे घर फ़ोन आया कि मामी गौतम का होश नहीं आ रहा था। हम लोगों को लगा कि थोड़ा बहुत चोट लगा है, पानी मारो, वो करो। फिर उन्होंने प्राथमिक में गए गांव में, वो लोग कहे बाहर ले जाओ। हमारे घर फ़ोन आया, हम अपना प्रजातंत्र द्वार तक पहुँचे, और इतने में वहाँ उन कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनका ब्रेन हेमरेज कर गया, डेथ हो गया, आप कहीं और ले जाएं। तो हम लोग को लगा कि खेत बेच देंगे, कुछ भी बेच देंगे, अंग बेच देंगे, पटना ले जाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे। लेकिन साफ शब्द में कह दिया कि आप, इनकी डेथ हो गई है और आप सी इज नो मोर। हम लोग बहुत कोशिश किए, लगा ही नहीं कि बाहर देखने के बाद रोने लगा। तो हम लोग सोचे थोड़ा बहुत चोट है। जब देखे तो हम लोग को खुद दिमाग अस्वस्थ हो गए। माँ को बुलाए, भाई को बुलाएं, उनकी 4 बहनें हैं, उनको भी डायरेक्ट कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिसको कह रहे थे उनको भी लग रहा था कल तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ सब यही कर रहे थे। गौतम से बात हुई, यहाँ के लोगों को भी कॉल किए कि गौतम अब नहीं रहा। वो उनके दादा हैं, वो कहें कि अरे 20 आदमी हम लोग आते हैं, कल तक तो यही था वो, क्या ऐसे न क्या हुआ? तो हम लोग कहें नहीं चाचा अब नहीं है वो, तो हम लोग 20 आदमी गांव से आते हैं। लोग बोले कि नहीं अब वो है ही नहीं। कोई कहा सरकारी में ले जाओ, कोई कुछ कहे, कोई कुछ, लेकिन डेथ क्लियर हो चुका था और हम लोग पूरे परिवार बिखर गए। उससे पहले हमारे बड़े भाई एक गुजर गए, उनका दुख अभी खोए भी नहीं थे, भूले भी नहीं थे। हाँ हाँ, कितने साल पहले? 5 साल पहले। 5 साल पहले। हाँ, उस दर्द को हम लोग भूल भी नहीं पाए और भगवान इतना बड़ा हमें दुख दे दिया कि पूरा गाँव चकित है। तो ये देखिए गौतम का घर और परिवार है। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस घर का जवान बेटा चला जाएगा, उस घर और परिवार पर क्या बीत रही होगी। सामने में उनके माँ हैं, भाई हैं। माँ की हिम्मत तो काम नहीं करेगी बोलने का, लेकिन हम कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे छोटा बेटा गौतम था, इन्हें काफ़ी उम्मीद था। छोटे बेटे से माँ को काफ़ी प्यार होता है, दुलार होता है। आप खुद समझ सकते हैं इनके आँखों के आंसू को। चुप रहिए माता जी, है ना, रोइए मत, आपके भाग्य में नहीं था गौतम, है ना। तो क्या उम्मीद था गौतम से? गौतम बहुत उम्मीद कल मम्मी तो खर्चा भी नहीं दे तो हम लेकर जो हमरा ये के फोर्स में इनकी तैयारी पूरा करबो। एनसीसी में था। एनसीसी में किया था। काफ़ी उम्मीद था उससे बहुत उम्मीद। जानने से आता था मम्मी, खाली महादेव के दया मांग मम्मी, भगवान से प्रार्थना कर मम्मी। हमको तबीयत भी खराब हो था, कैंप पे जाता था, ट्रेनिंग में गया था, दवा ले लो मम्मी। उधरे से फ़ोन किया डॉक्टर को, हम इधर से गए दवा लिए।
हरदम समझाई ये थे, आपका पूरा ख्याल रखता था। पूरा ख्याल रखता था। जन्ने से आता था गाल में चुम्मा उठा के बैठा के, तो पापा सोचा ही मम्मी नहीं सोच मम्मी हम ही हूँ मम्मी। चुप रहिए, है ना। तो देखिए ये गौतम की माँ है, आप खुद समझ सकते हैं उस माँ की पीड़ा को, जिनका बेटा इस दुनिया को छोड़ दिया। ये अपने पति के दुख से भी नहीं उबरे थे। 5 से 6 साल पहले इनके पति की मौत हो गई थी, उस दुख से अभी नहीं उबर पाए थे और अचानक इनके बेटे की मौत हो गई। वो बेटा जिनसे इन्हें काफ़ी उम्मीद था, सबसे छोटा बेटा था, एनसीसी का कैडेट था। ये उनके बड़े भाई हैं, आप खुद देख लीजिए। बड़ा भाई का सहारा था छोटा भाई, इन्हें ढांढस देते रहता था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इन पे क्या बीत रही होगी। पिताजी के जाने के बाद छोटा भाई कितना ढांढस बहुत देता ज़्यादा, था। मतलब हम समझाते थे ना तो वो हमको उल्टा समझाता, बहुत ज़्यादा हिम्मत देता था हमको। मतलब पापा खोने के बाद उस पर हम हिम्मत करते थे, मतलब फिर वही समझाता था हमको, भैया आप टेंशन नहीं लीजिए। रोइए मत, क्या कीजिएगा, वो आपके भाग्य में नहीं था, है ना। मौत ही ऐसी सच्चाई है जो होकर ही रहेगा। बस वही सोच रहे हैं, बस एक दुख है कि भाई मेरा नौकरी नहीं ले पाए, बट उसका सपना था कि कफन में तिरंगा मिले, वो हो गया। एनसीसी कैडेट था नहीं, हाँ कैडेट था, AB सब सर्टिफिकेट पूरा कर लिया पूरा था। कर लिया था। अक्टूबर में सी ले लेता वो, बोला तो भैया हो जाएगा मेरा। काफी अचानक मेहनती था, आकस्मिक काफी मौत से लगनशील इसका था। बहुत दुख हो रहा है हम लोग। तो ये देखिए वो परिवार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। उस परिवार के दुख को व्यक्त करने की कोई, व्यथा करने की कोई ये जगह नहीं है। जितना दुख कहा जाए वो है, यानी उस घर में दादा दादी सभी लोग सामने में हैं, लेकिन उनके सामने से 15 साल 16 साल का एक लड़का चला जाए, काफ़ी दुख की ये घड़ी है। आप खुद समझ सकते हैं। जिस परिवार से उसे काफ़ी उम्मीद थी, उनसे इस परिवार पर काफ़ी भरोसा था, माँ को काफ़ी सहारा था। इनके पति की मौत के बाद लोगों को ये उम्मीद थी, माँ को काफ़ी उम्मीद थी कि उनका बेटा इनका सहारा बनेगा, लेकिन वो सहारा बीच रास्ते में ही टूट गया।